नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। पहलगाम आतंकी हमला, इसी पे बात होती है क्योंकि अभी भी देश उस शोक से उभरा नहीं है। अभी भी जो नई नई कहानियां आती है, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, जो जख्मी हैं, जो अलग अलग कहानियां जब सामने आती है तो फिर एक बार दिल थर्रा उठता है। क्या मंजर था, क्या चीजें थी, क्या हुआ है वहां पर। लेकिन पूरा देश फिर भी असमंजस की स्थिति में है। विपक्ष तो संसद का विशेष सत्र भी मांग कर रहा है। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये कोई हम भविष्यवेत्ता नहीं है ये बताने के लिए। हाँ, लेकिन जो वर्तमान में जो हो रहा है उससे लगता है कि सरकार के लिए ये एक हमला था। लोग कुछ मर गए 45 लोग पुलवामा में मर गए 700 किसान मर गए 143 करोड़ का देश है। शायद वो सोचते होंगे 23 को क्या रोए, 28 को क्या रोए, 45 को क्या रोए, 700 को क्या रोए, कुंभ के 30 को क्या रोए, जो भी सरकारी आंकड़ा है उस पर क्या रोए। इतनी बड़ी जनसंख्या में तो होता रहेगा, शायद यही सोच होगा। लेकिन इस देश में सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी है। और सत्ता पक्ष के साथ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास सीना है और साथ में दिल भी है। एनडीए की घटक दल है शिवसेना। मुंबई की शिवसेना ने, महाराष्ट्र की शिवसेना के नेता ने अपने लोग श्रीनगर भेजे, उस शहीद के घर जो कलमा भी पढ़ सकता था, नमाज भी पढ़ के दिखा सकता था, पैंट भी उतार के बता सकता था कि वो मुस्लिम है और बच भी सकता था। लेकिन उसने युद्ध किया। और मैं इसको युद्ध इसलिए मानता हूं कि आतंकियों की बंदूक एक निहत्थे कमजोर लड़के ने खींचने का प्रयास किया, क्योंकि वो बचाना चाहता था अपने उन ग्राहकों को जो उसका घोड़ा किराए पे ले रहे थे। एक निहत्था कितना लड़ेगा। उसने प्रयास किया, उसकी शरीर की छलनी हो गई, घर में बूढ़ी मां रो रही है, उसको पता नहीं कल क्या होगा। हमारा पूरा देश का मीडिया लगा हुआ है, हिंदू करके मारा, हिंदू करके मारा, हिंदू करके मारा। हमारे यहाँ के कुपड़ और मूर्ख लोग पाकिस्तान के एजेंडे को चलाते हुए कहते हैं अब मुसलमानों को मारेंगे। तुमने 26 मारा, हम 2600 को मारेंगे। इनके बाप का देश है, संविधान है नहीं देश में, कानून नहीं है इस देश में, और ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने लोग भेजे, 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, उसके घर की हालत देख के बोला कि हम अम्मा तुम्हारा घर भी बना देंगे। राहुल गांधी 30 तारीख को राहुल गांधी कानपुर जाएंगे। पहलगाम में जो शहीद हुए, मैं शहादत बोलता हूं उसको, शुभम द्विवेदी, ये हाथीपुर एरिया में उनका घर है, वहां जाएंगे। रायबरेली होते हुए जाएंगे, विशेष विमान से वो रायबरेली जाएंगे, चरकरी हवाई अड्डे पे उतरेंगे, वहां कांग्रेस के कुछ वर्कर्स होंगे, उनसे बात करेंगे। उसके बाद सीधा वो शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे, उनके लोगों से मिलेंगे, वापस हवाई अड्डे आएंगे, दिल्ली आएंगे। उधर जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के जो अध्यक्ष है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में हाल ही में शहीद हुए एक सैनिक के घर डेलीगेशन भेजा, इमरान प्रतापगढ़ी ने, इसलिए कि पहलगाम के हुए हमले के आतंकी यहाँ छुपा है। ऐसा जब खबर मिली तो अपनी छोटी सी टीम को लेकर टूट पड़ा, उस पर मारा गया। लेकिन मुस्लिम था वो, उसके लिए मरने वाले हिंदू या मुस्लिम नहीं थे, उसके लिए आतंकी और भारत के उसके भाई थे। उसके अंतिम संस्कार में उसका बड़ा भाई आता है जो आर्मी में सूबेदार है,
ड्रेस पे आता है, अंतिम संस्कार करके निकल जाता है, बोलता है ड्यूटी पहले, मेरे भाई शहीद हुए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन ये तो हो रहे विपक्ष, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? हमारे गए थे सीआर पाटिल मिलने एक महिला को, गुजरात में, सूरत में, और महिला ने जो सवाल पूछे वही सवाल विपक्ष पूछ रहा है, वही सवाल देश पूछ रहा है। उस सवाल से भाग गए नेता। लेकिन दूसरे ही दिन सत्ता पक्ष के लोगों ने उससे दूसरा वीडियो करवाया कि नहीं 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 नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जो वो बोली उसके खिलाफ अपने ही शब्दों को वापस लेते हुए उससे सरकार की प्रशंसा करने वाले, सीआर पाटिल की प्रशंसा करने वाले शब्द उससे बुलवाए गए। ये कर रहा है सत्ता पक्ष। और हमारे प्रधानमंत्री, वो इस हमले से कितने आहत है समझ के परे है। पहलगाम में हमला हुआ, वो विदेश से वापस आ गए, लगा कि नहीं, मोदी जी के 56 इंच के सीने में दिल है, आहत है मोदी जी। आए मोदी जी, लेकिन पहलगाम नहीं गए। पहले भी पहलगाम का हत्याकांड होने के पहले भी उनको जाना था, वो भी कैंसिल किया और कह रहे थे कि भाई ये जो क्लाइमेट है वो ठीक नहीं है। रिपोर्ट आई है, जब रिपोर्ट आई तो फिर सैलानियों के लिए भी रिपोर्ट एडवाइजरी जारी करते कि बरसात होने वाले, बादल फटने वाले हैं, मत जाइए। प्रधानमंत्री के लिए ही बादल फटते हैं, अब प्रधानमंत्री के लिए ही क्लाइमेटिकल चेंज होता है, ऐसा ज़रूरी है क्या? उसके बाद लगा कि प्रधानमंत्री कभी किसी के घर जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच गए बिहार, मधुबनी में एक रैली, और मधुबनी में वो पंचायती राज दिवस पर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर उन्हें भाषण किया। और जो बात उन्हें पहलगाम के उस भूमि पे खड़े होकर पाकिस्तान को बोलनी थी, वो उन्होंने बिहार के चुनावी रैली में बोली। बिहार में चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें नहीं। उसके बाद अब लगा चलो वो वहां से वापस आ गए, गलती हो गई। ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें आना था, उसमें भी नहीं आया, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग उनके लिए एक फॉर्मेलिटी थी। हमला यदि सीरियस है देश पे, पूरा देश क्रोधित है, ऐसा वो खुद कह रहे मन की बात में, तो फिर विरोधी पार्टियों की मीटिंग में जगह क्यों नहीं? सवाल ही उठता है। सभी सवाल पूछ रहे हैं। हो सकता है अति व्यस्त है, लेकिन फिर अब मई के आखिर में फिर जा रहे हैं मोदी जी बिहार, शाहबाद में रैली है और वहां हजारों करोड़ की सौगात बिहार को देंगे। मधुबनी में भी 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। आंबेडकर जयंती के दिन मनसुख मंडिया पदयात्रा कर रहे थे, बीजेपी के बड़े नेता गुजरात के, जब भीम यात्रा के नाम से। और रविवार को दलित पंचायत को अर्जुन मेघवाल ने साबित किया। ऑल रोड लीड्स टू रोम, सारे रास्ते अब बिहार की तरफ है, क्योंकि बिहार में चुनाव जीतना है। लोग तो मरते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमले होते रहते हैं, आते रहते हैं, रोज मरे उसको कौन रोए। सही बात है। आतंक आप रोक नहीं पाए, लोगों को आप सुरक्षा दे नहीं पाए, लेकिन आपको वोट चाहिए। बिहार की भूमि पे 13,000 करोड़ दिए, 15,000 करोड़ रुपए देके वोट चाहिए। बिहार की भूमि पर हिंदू मुसलमान करके वोट चाहिए। बिहार की भूमि पर पाकिस्तान को ललकार के वोट चाहिए। यह है फर्क सत्ता पक्ष और विपक्ष में। विपक्ष में अभी भी कुछ है। और जो जायसवाल साहब है, बीजेपी के जो अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि आप तो जानते हैं मोदी जी बिहार से बहुत प्यार करते हैं। ये मोदी जी का प्यार अभी उमड़ रहा है क्या? चुनाव के समय उमड़ता है क्या हर जगह प्यार उनका? कभी महाराणा प्रताप की घोड़ी गुजरात की निकलती है, कभी गंगा मां उनको बुलाती है। पूरे 5 साल बिहार के प्रति कितने ट्रिप्स हुए उनके, क्यों नहीं वो प्रेम उमड़ा? ये सत्ता का प्रेम है, बिहार के प्रति नहीं। अब बताइए, अंबेडकर जयंती हर साल आती है, कितने बार गए मरवाड़िया साहब वहां पे? नहीं गए। इस बार गए मांडवी।
अब दलित पंचायत कहीं भी कर सकते थे। मेघवाल जी को तो दलित पंचायत राजस्थान में करने की जरूरत है, वहां दलितों का ज्यादा उत्पीड़न है, हर रोज खबरें आती है। लेकिन बिहार में दलित पंचायत, क्योंकि चुनाव है, जिस राजनीति की दिल के दल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए राजनीति करता है, सत्ता में बैठने के लिए राजनीति करता है, उससे हम कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते। वो क्या तो विकास करेगा, क्या तो रुपए को रोकेगा, क्या तो बेरोजगारी कम करेगा, क्या तो महंगाई कम करेगा, और क्या भारत पे हुए हमले का जवाब देगा। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे इतनी सारी चीजें दिखाई देती है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।